अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही धमाकेदार ख़बर है मेरे पास और धमाकेदार ख़बर ये है कि भाईजान एक सियासतदान गायब हो गए हैं, बिल्कुल गायब हैं। उनका किसी को कुछ नहीं पता कि वो किधर हैं और ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो बिलावल हैं वो तो बिल्कुल ही सीधा हो गए, वो अकड़े में हैं। वो इस टाइम पर इस हद तक नून लीग को अपने नखरे दिखा रहे हैं, इस हद तक दिखा रहे हैं और उनका जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है नखरे दिखाना। देखें, अभी ना नज़रियात की बात नहीं हो रही, ये फुल टाइम सियासत चल रही है। ये कौन किस तरह की चाल चल रहा है और कौन कितना कामयाब हो रहा है, ये सब आप लोग को भी पता है। अगर कोई वहम और गुमान रह गया आपके दिमाग में या आपके जहनों में या आपकी नज़र में, तो वो जी भाई मैं इस वीडियो के अंदर मज़ीद क्लियर कर दूँगी और आगे भी क्लियर करती रहूँगी। साथ ही साथ बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है और वो खबर ये है कि जी बुशरा बीबी तो सेनेट तक पहुंच गई हैं। सेनेट में बुशरा बीबी के हवाले से बातें हो रही हैं और वो क्या बातें हैं, किसने वो बातें की हैं, इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो फिर शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपको पता है इलेक्शन हो गए हैं और जिसने जितना ज़ोर लगाया है ना, उसको उस हिसाब से हिस्सा भी मिला। अब जब मैं ये कहती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा ज़ोर PTI ने लगाया। क्यों PTI ने लगाया है? क्योंकि PTI के पास बल्ला नहीं था। इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल में थे। PTI कहीं नहीं थी, कैंपेनिंग की भी उनको इजाज़त नहीं थी। 9 मई करके तो उन्होंने अपनी ऐसी तैसी खुद ही फेरी हुई थी। बंदे चुक्के भी जा रहे थे, बंदे गायब भी हो रहे थे, बंदे अंडरग्राउंड भी जा रहे थे। इस सब के बावजूद उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी कैंपेन की और इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हर एक का अलग अलग निशान था। किसी का जूता, किसी का गाजर, किसी का मूली, किसी का अलग अलग हर एक का निशान था और उसके बावजूद उनको वोट पड़े हैं। और ये जो वोट पड़े हैं ना, ये उन निशानों को नहीं पड़े, ये गाजर मूली वगैरह को नहीं पड़े। हम इससे पहले मुहावरतन सुनते थे कि अगर कोई लीडर अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से मुहावरा बोले करते थे कि अगर ये फलाना लीडर किसी खंबे को भी खड़ा कर दे ना, तो उसको भी वोट पड़ जाएंगे। इसका अगर आपने अमली मुजाहिरा देखना है रीसेंट टाइम्स में, वो इलेक्शंस जो मैंने कवर किए हैं, तो उसके अंदर जो अमली मुजाहिरा हमने देखा है ना, वो ये 2024 के इलेक्शंस में देखा है। बचपन में ना हमारे जो माँ बाप हैं हमें ये सिखाया करते थे और अभी भी कभी कभी मैं इधर उधर भटक जाऊँ ना, तो मेरी मम्मी मुझे यही कहती हैं, बीनश बेटा मेहनत करें। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये जुमला बोल देती हूँ, मेहनत करें, हसद ना करें। जो PTI ने किया, PTI की परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है उनकी हुकूमत में। इमरान खान साहब की सियासत से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि वो जेल में भी बैठ करके इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पैगामात अपने आम कारकुन तक पहुंचा रहे हैं। टिकटॉक भी जो शख्स इस्तेमाल कर रहा है ना, जिसकी उम्र वोट देने वाली है लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको टिकटॉक और उसको ये फ़ोन इस्तेमाल करना आता है और उसको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है, एक रेडी वाली तक भी वो अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। और अगर उसके मुकाबले में मैं उनकी जो ऑपोजिशन की पार्टियों की बात करूं, तो वो कहीं नज़र नहीं आ रही। नून लीग तो कहीं है ही नहीं, नून लीग तो है ही नहीं। किधर है भाई नून लीग, किधर है? मुझे बताएं किधर है नून लीग, किधर है? आप बताएं मुझे किधर है, हमें नहीं पता। मैं कुछ आपसे अखबारों के जो लेआउट्स हैं वो शेयर करती हूँ, पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर के। आप मुझे खुद बताएं कि उसमें नून लीग की एक कॉलम भी खबर लगी हुई है? किधर है नून लीग, या नून लीग की कितनी खबरें लगी हुई हैं, ये मैं अभी आपको सब कुछ बताती हूँ। तो भाई जो सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत की, सबसे ज़्यादा जिसने जोर लगाया, सही लगाया गलत लगाया, जिसने भी जोर लगाया ना, वो PTI थी। तो लिहाजा PTI को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी और तीसरे नंबर पर नून लीग थी जोर लगाने में। नून लीग की क्या थी, क्या कैंपेन क्या थी? एक झूठी कैंपेन, झूठ बोला उन्होंने कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहा है। 6 फरवरी को उन्होंने सारे अखबारों के अंदर पैसे दे के नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के इश्तिहार छपवाए। झूठ था, प्रैंक किया, मजाक किया, उन्होंने मखौल किया अपने वोटर और अपने सपोर्टर के साथ। और इसके अलावा उन्होंने कोई 8-10 जलसे कर लिए होंगे, चलो जी 12 जलसे कर लिए होंगे, गिन लीजिएगा कितने जलसे किए हैं। इतना टाइम नहीं है। मैं खैर वैसे भी यहाँ पे जितने भी बोल दूँ ना, कौन सी उनकी मीडिया टीम ने आके मुझे सही कर देना है? कौन करेगा सही? मरियम औरंगजेब आकर के मुझे सही करेंगी, वो मुझे बताएंगी कि नहीं बीनेश ये आप ठीक नहीं करें। उनके पास टाइम नहीं है भाई, वो उनकी सीट पक्की है और वो अपनी हुकूमत साजी कर रही हैं। वो उन्होंने पक्का जी ये मरीम नवाज साहिबा के साथ
उनकी चीफ मिनिस्ट्री जो है वो करनी है उन्होंने, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखें कि जी हम क्या बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जी वो नून लीग का तो ये था, सबसे फजूल किस्म की कैंपेन उनकी थी, सबसे फजूल किस्म का मंशूर भी उनका था। और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने एंटी नवाज वोटर को अट्रैक्ट किया, एंटी नवाज उनकी कैंपेन थी, और सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी भी कामयाब रही है भाई, इतनी कामयाब है कि वो टांग पे टांग रख के, अक्कड़ के, डट के डिक्टेट कर रहे हैं। और मैं आपको खबर दे रही हूं, ये खबर ले आप मुझसे, नून लीग डिक्टेट होगी पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी क्या, नून लीग तो एमकेएम से भी डिक्टेट होगी, बस देखते जाइए और शर्माते जाइए। वो तमाम लोग जिन्होंने नून लीग को वोट किए हैं उनके लिए मेरे पास इस वीडियो के अंदर तो कम से कम कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं आपके दुख में आपकी बराबर की शरीक हूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको मजीद दुख के लिए प्रिपेयर करूं, ठीक है। आप नून लीग को पसंद करते हैं, आप मियाँ साहब को पसंद करते हैं, आप नून लीग की सियासत को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, ये आपका राइट है, ज़रूर करें। लेकिन नून लीग ने तो ऐसे ही रहना है क्योंकि उन्होंने नहीं सीखना है, वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आपके एहसासात मजरूह होंगे। तो जी मैं कहाँ थी कि जिसने जितना जोर लगाया उसको उतना हिस्सा मिल गया। अब जोड़ तोड़ और भाग दौड़ का वक्त है, और जो स्प्लिट मैंडेट है उसमें जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हुकूमत बनाने की दौड़ में शामिल होने का मौका मिला सबको। इवन यहाँ तक कि आज अगर आप कहें ना कि जी पीटीआई के जी उमर अयूब नहीं बन सकते, तो मैं कहूँगी भाई उमर अयूब इस टाइम पर भी, आज भी 11वें दिन भी सबके चांसेस ओपन है, कुछ भी हो सकता है। 5 मुलाकातें, 5 जो हैं वो डेलीगेशन लेवल पर बातचीतें हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की। नतीजा ठेंगा, ये ऑल द बेस्ट नहीं, ये ठेंगा, कुछ नहीं निकला, क्योंकि बिलावल ने कहा है कि वो अपनी शर्तों पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हुकूमती केक में हर जमात अपना हिस्सा बड़े से बड़ा करने के लिए हाथ पांव मार रही है। अपना सियासी वजूद कायम रखने के लिए पीटीआई प्री इलेक्शन की तरह पोस्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले और अब इलेक्शन के बाद भी सबसे आगे हमें दिखाई दे रही है। अब इमरान खान साहब जेल में हैं। आप कहेंगे ना कैसे आगे, मैं आपको समझा रही हूँ। इमरान खान साहब हैं जी जेल में, और इसके बावजूद वो ऑफिशियल और वेरीफाइड अकाउंट से, ट्विटर बंद है 3 दिनों से, लेकिन इसके बावजूद वीपीएन डालें या कुछ भी करें, इमरान खान साहब जेल में है, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट से, इमरान खान साहब का भी वेरीफाइड अकाउंट, पीटीआई का भी वेरीफाइड अकाउंट, उसके जरिए अवाम से भरपूर राबते में है। ये होता है अवामी, ये होती है अवामी चीज। मुझे कितने नफलों का सवाब है भाईजान कि मैं शो भी करूं, उसके बाद आके मैं व्लॉग भी करूं उसे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है। आपको तज्जिया देना मुझे अच्छा लगता है, मेरा भी कथारसिस हो जाता है, कुछ आप लोगों का फीडबैक आ जाता है, आप लोगों का भी कथारसिस हो जाता है। तो इसी को तो अवामीपन कहते हैं। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूं, जो कि टेलीविजन मीडिया प्रोफेशन है, उसमें ये कम्युनिकेशन है, ये जो प्रोफेशन है मेरा, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसी तरह जो सियासतदानों का प्रोफेशन है वो भी अवामी राबते से रिलेटेड है। नून लीग ने कितना अवामी राबता किया, कितना किया, कोई नहीं। कितना कर रही है, कोई नहीं। ओ भाईजान अपनी रॉयल्टी से बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा जी, उसके बावजूद वो अपने ऑफिशियल और वेरीफाइड अकाउंट के जरिए आवाम से राब्ता कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो इमरान खान साहब हैं उनके बयानात तमाम तर पीटीआई सपोर्टर्स को जा रहे हैं, चाहे वो वोट करने की कैटेगरी में हो या चाहे वो वोट ना करने की कैटेगरी में हो, वो 18 से ऊपर हो या 18 से नीचे हो। और ये जो 18 से नीचे वाले ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनका माइंड बदलने में बड़ा वक्त लग जाएगा। आप सब उम्र के, इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग उम्र के जिस चाहे मर्जी हिस्से में हो, अगर आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि आपके आइडियल जो है वो दिलीप कुमार हुआ करते थे, तो जो चाहे मर्जी हो जाए, आप कहेंगे कि जो एक्टर दिलीप कुमार था ना, उस जैसा तो कोई दूसरा एक्टर पैदा ही नहीं हुआ। अगर आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि आप अमिताभ बच्चन को सबसे बड़ा स्टार मानते हैं, तो आपके सामने जो चाहे मर्जी आ जाए, जितने चाहे मर्जी एक्टर्स आ जाएं, आप कहेंगे ये पानी कम है भाई अमिताभ बच्चन के सामने। और अगर आप उस जनरेशन से हैं जो कि शाहरुख खान को देख करके बड़े हुए हैं, सलमान खान को देख करके बड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे भाई जितने चाहे मर्जी एक्टर आ जाएं, जो शाहरुख और जो सलमान है ना, वो कोई नहीं हो सकता। और अगर आप रणबीर कपूर की जनरेशन के एक्टर हैं, तो आप कहेंगे भाई ये क्या, जो रणबीर कपूर है वो तो कोई नहीं है। तो भाई वो जो लोग हैं ना, जिनके 18 साल से कम, जिनके दिमाग में और जिनको इमरान खान
जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और इमरान खान साहब जो है उनको सबसे कमाल किस्म के जो है वो लीडर और सियासतदान लगते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी जिन्होंने कुछ करना है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मीटिंग ही कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इंग्लिश टी सेटों में चाय पी जा रही है। अच्छा जी, अच्छा उसके अलावा जी अगर मैं 9 मई वालों की बात करूं, मैं आपको बताती चली आ रही हूं, वो रूपोश जो रहनुमा है वो मंजर आम पर आने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज जो सेनेट का धुआंधार इजलास हुआ वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडरान थे, जितने भी कारकुनान थे, जो कि बेसिकली उस टाइम पर या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या छुप गए थे या वो एक तरह से इजहार लाताल्लुकी कर रहे थे, वो अब सामने आ चुका है कि भाई उनका सॉफ्टवेयर कोई अपडेट नहीं हुआ था, वो तो एक्टिंग कर रहे थे, उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था। वो आज भी अपने लीडर के साथ बिल्कुल डट कर खड़े हैं और वो जो हैं इन बातों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं रखते कि इमरान खान साहब उनका लीडर नहीं है। वो आज भी इमरान खान साहब के एक हुक्म पर लब्बैक कहते हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठ करके उन्होंने कहा कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना है, किसी ने चूं चरा नहीं की, जितने लोगों ने इलेक्शन लड़के जिनके नोटिफिकेशन आए हुए थे उन्होंने कहा ठीक है जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, मैंने आपको कल इसके बारे में बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर, आज इसकी कॉन्फर्मेशन हो चुकी है। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब उनके मेंबरान के साथ आगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा जाएगा। इसके ऊपर आप मजाक उड़ाना चाहते हैं, मैं भी मजाक उड़ा लूँ, ताने मार लूँ, जो चाहे मर्जी कर लूँ, लेकिन ये बात एक सच है कि जिस तरीके से पीटीआई के लोगों ने इलेक्शन ना सिर्फ लड़ा बल्कि उसको जीता, ये बिल्कुल काबिल सताइश है। अब सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आज, क्योंकि मैं पीटीआई के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मेरा मतलब ये सेनेट वाली स्टोरी भी मैं आपको बता देती हूँ। पीटीआई के जो आज एक सेनेटर हैं ओनाबाज बप्पी साहब, वो आए आज सेनेट के अंदर और सेनेट के अंदर जो है उन्होंने इतनी ढेर सारी बातें की। आज सेनेट में बहुत सी बातें हुई, ये सारी तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जो पीटीआई चैप्टर वाली बात है ये मैं यहाँ पे ज़रूर जोड़ देती हूँ कि जो ओनाबाज बप्पी साहब ने पहले बताया कि किस तरीके से उन्हें लाहौर डीएचए से उठाया गया था, किस तरीके से फिर उसके बाद जब वो आए वापस तो 6 महीने वो बहुत ही सख्ते में रहे, लाइक अपने घर पर ही थे, कथासिस कर रहे थे, गायब जैसे कह रहे थे कि वो गायब थे ना, तो वो 6 महीने अपने घर के ऊपर कथारसिस कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा उनका घर भी टूट गया, बहुत उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की। एनीवेज जो भी वो बता रहे थे, अफसोस हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है जब ओनाबाज बप्पी साहब जब हुकूमत में थे और तो हम उनको कहा करते थे सर आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहते थे कि भाई ये चोर डाकू हैं, और ये तब उस टाइम पे मसीहा बने हुए थे कि जी इन्होंने ही पाकिस्तान को इन चोरों और डाकुओं से जो है वो निजात दिलानी है, और किस तरह से निजात दिलानी है, इनको दीवार में चुनवा करके निजात दिलवानी है, जो इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किया। अब खैर इनके साथ हुआ है, मैं तो सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ, लेकिन इस सबके बावजूद भी वो आकर के डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। और आज ओनाबाज बप्पी ने बुशरा बीबी की आवाज़ सेनेट तक पहुँचाई है। सेनेट के ऐवान में भाई सबको ये पता चला कि बुशरा बीबी को जहर दे दिया गया है, क्योंकि ओनाबाज बप्पी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो उनकी तबीयत खराब है, उनका जो खाना है ना वो अडियाला से आता है, और आते आते अडियाला से बनीगाला आते आते उसके अंदर जहर मिला दिया गया और बुशरा बीबी ने जहर खा लिया है और उनको पॉइजनिंग हो गई है, और इस जहर की वजह से जो है उनकी हालत इतनी ख़राब है, लेकिन कोई उनके लिए जो है उनकी जो कंप्लेंट्स है, बेसिकली उनकी कोई दाद रसी नहीं कर रहा, उनकी कोई जो कंप्लेंट्स है उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो आज सेनेट में बुशरा बीबी तक के बारे में बातें हुई हैं, तो ये अपने आप में ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो किस हद तक मुतहर्रिक हैं। वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक ज़रूर हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए तो अच्छे नहीं हो सकते, वो पाकिस्तान की जो हुकूमत साजी है उसके लिए तो शायद अच्छे नहीं हो सकते, वो 9 मई करने वाले लोग बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास जो ताकत है वो जमहूरियत की वो ताकत है जिसको कोई नहीं निगेट कर सकता, क्योंकि उनको वोट पड़े हैं। आप मुझे बताएं कि अगर उनको वोट, मतलब मैं खुद हैरान परेशान हूँ, वोट पड़े हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम ने उन लोगों को वोट दिए हैं तो आप क्या करेंगे। जैसे इस वक्त नून लीग के वोटर मुझे सुन रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के जयाले मुझे सुन रहे हैं, जैसे पीटीआई के लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनी भी कौमी यूथ है वो मुझे सुन रही है, हर एक अगर किसी अपनी पार्टी को, लीडर को वोट करता है, क्या मैं कहूँ कि जी उनका वोट ठीक नहीं है? ठीक है, उनका वोट, जिन्होंने नून लीग को भी वोट किया वो भी ठीक है, जिन्होंने पीटीआई को भी वोट किया तो पीटीआई को ज़्यादा नंबर मिले। अब मामला ये है कि बुशरा बीबी की आवाज़ सेनेट तक भी पहुंच गई है, और मेरा ये यहाँ पे ज़ाती ख्याल है, क्योंकि आवाम की जो फोर्स है वो पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ बहुत है, तो आज अगर बुशरा बीबी की आवाज़ सेनेट तक पहुँची है तो मेरा ख्याल से कि इनकी जो रिजर्वेशंस हैं उन पर ज़रूर काम होना चाहिए, उन पे ज़रूर काम होना चाहिए। और अगर ज़्यादा मसला है, ज़्यादा दिक्कत है, आप फैमिली डॉक्टर नहीं दे सकते या जो भी है, तो उनको भाई अडिगाला इनको वापस शिफ्ट करें। भाई क्यों रखा हुआ है बनीगाला में? ये चॉइस नहीं होनी चाहिए सज़ा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क में तो सज़ा भी चॉइस है। हाँ जी भाई, आपको कहाँ सज़ा चाहिए? आपको घर पे सज़ा चाहिए कि होटल में सज़ा चाहिए, कि आपको अपने क्या कहते हैं कि किसी रिश्तेदार के घर में सज़ा चाहिए, या आपको जेल में सज़ा चाहिए? सज़ा है भाई।
तो भाई ये इसको देख लीजिए, ये आज तो सेनेट तक मामला चला गया। आ जाए जी बिलावल के चैप्टर पर। बिलावल भुट्टो भी अपनी इंतखाबी मुहिम की तरह अभी तक अवामी राबते में हैं। ना सिर्फ वो मीडिया को वक्त दे रहे हैं, बल्कि सिंध में, बलूचिस्तान में, विफाक में वो हुकूमत साजी के तमाम मराहिल में शरीक भी हैं। और तो और अगर मैं दूर ना जाऊं तो यहाँ तक कि वो पीर पगाड़ा साहब, जिनको मैंने इतने टाइम से नहीं देखा था, वो भी आ गए थे। वो भी जाम शुरू पे पहुंच गए थे और आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सिराजुल हक साहब की जो पार्टी है, अब तो खैर सिराजुल हक साहब की नहीं रही है, वो तो बतौर अमीर जो है जमात इस्लामी, वो भी इन एक्शन आ गई है। बहुत सी जो सियासतदान हैं वो हर कोई एक्शन में आया हुआ है, हर कोई एक्शन में। वो सियासतदान जो कितने सालों में बोले नहीं थे वो भी एक्शन में आ गए हैं। तो भाई सिर्फ एक सियासतदान है जो गायब है और दिल थाम कर बैठे। वो जो सियासतदान जो गायब है उनके बारे में मैं बिल्कुल जिक्र करूंगी इस वीडियो के एंड के ऊपर। पहले अब मैं बिलावल भुट्टो के बारे में आप लोग को बता दूं। बिलावल जो है और पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो कोई हतमी शक्ल पर नहीं पहुंचे। जो गोट है वो फंसी हुई है, लेकिन अभी तो बिलावल के नखरे ख़त्म नहीं हुए थे। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़बर बता रही हूँ कि पीपल्स पार्टी से डेडलॉक जारी है, लेकिन MQM ने भी अपनी शराइत बढ़ा दी हैं। NFC की रकम सूबों के बजाय डायरेक्ट शहरी हुकूमत को दी जाए, कोटा सिस्टम का निफाज करना है, गवर्नरशिप भी चाहिए, मज़ीद वजारतें भी मांग ली हैं। यानी पहले तो ये था कि जी 3 या 4 वजारतें उनको देंगे, अब उन्होंने कहा जी हमें और वजारतें भी चाहिए, अब उनको गवर्नरशिप भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। MQM को लग रहा है कि नून लीग कहीं सब कुछ पीपल्स पार्टी को ना दे दे, और सिर्फ इसलिए कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का भी जो है ना इस वक्त 36 का आंकड़ा चल रहा है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो नून लीग है वो MQM पाकिस्तान को थोड़ा कम लिफ्ट कराए, हमें ज़्यादा लिफ्ट कराए, सब कुछ हमें दे। यानी नून लीग सब कुछ पीपल्स पार्टी को दे, उनकी तमाम शराइत माने, और जो MQM पाकिस्तान है उसको डी लिफ्ट पे रखे तो मामला हो जाएगा। एक रीज़न डेडलॉक की ये भी है। दूसरी रीज़न ये है कि जो MQM है, दूसरी तरफ MQM को ये लग रहा है कि कहीं सारा कुछ पीपल्स पार्टी ना ले जाए तो सीटें ज़्यादा दे देंगे अगर पीपल्स पार्टी को, तो MQM भी अपने नखरे दिखा रही है। तो अभी ना बिलावल के नखरे ख़त्म हुए हैं कि MQM पाकिस्तान के भी जो नखरे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि बिलावल ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहीं बात कही है कि उन्होंने ये कहा है कि जी जो हुकूमत साजी में जो डेडलॉक की जिम्मेदार है ना वो नून लीग है, क्योंकि नून लीग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही, और नून लीग की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। नून लीग का जवाब मैं आपको ये बताती हूँ, हमारी पार्टी ने ना मना किया हुआ है कि टॉक शोज के अंदर ना किसी को बताना नहीं है कि अंदर क्या बातें चल रही हैं। तो भाई नून लीग वालों, फिर आप ताने सुने, आप हमें नहीं बताएंगे तो जो हमारी मर्जी होगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, नॉट दैट कि अपनी चाहत के एतबार से जो हमारे नुमाइंदे हमारी इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे हम वो आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्शन की रात को आप लोग गायब थे पोलिंग के बाद, तो जो पोलिंग नताइज टीवी चैनल्स के अपने अपने इलेक्शन सेल अपने अपने रिपोर्टर्स को मिले, जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो टेलीविजन पर दिखाई गई, और फिर इनके पांव जलना शुरू हो गए, फिर इनकी छलांगे, फिर इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई, और उसके ऊपर अपनी गलती मानने के बजाय इन्होंने पूरे मीडिया पर चढ़ाई कर दी, जो कि आज की तारीख में भी जारी है। अपनी गलती नहीं मानेंगे, दूसरों को गलत कहेंगे। ये नहीं मानेंगे कि PTI ने मेहनत की, ये नहीं मानेंगे कि इमरान खान जेल में भी बैठ के मेहनत कर रहा था, और इनकी मीडिया टीम और इनकी जो ब्रेन थे टीम के, जो कि रोज इजलास हो रहा है। मुझे बताएं मियाँ साहब जो है 21 तारीख को वापस आए, उसके बाद उन्होंने कितने इजलास किए? 1-1.5 महीने तक इजलास ही होते रहे, कोई दर्जन से ज्यादा इंटरव्यू ही होते रहे थे, किसको टिकट देना है किसको। उस सब के बावजूद भी अगर नवाज शरीफ हार जाए तो मुझे बताएं कि किसका कसूर है? मीडिया का कसूर है, ये बीनर सलीम का कसूर है, ये जियो का कसूर है? बताएं मुझे, ये किस चैनल का कसूर है, ये मीडिया रिप्रेजेंटेटिव का कसूर है? अब बिल्कुल वैसे जैसे बिलावल कह रहे हैं कि जी डेडलॉक नून लीग की है, तो क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौकफ आया है तो मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगी। वो कह रहे हैं अगर ये गलत है तो नून लीग आगे इसका काउंटर दे, नून लीग बताए कि नहीं बिलावल झूठ बोल रहे हैं, बिलावल गलत कह रहे हैं, मैं आप तक वो बात पहुंचा दूंगी। नून लीग तो सत्तू पी के सोई हुई है, सुमन बुकमुन, कोई मसला नहीं, क्योंकि वहां पे वजारतें पक्की हैं, वहां पे लोग पक्के हैं। जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी, नून लीग के जितने भी जो लीडर्स हैं ना उनकी ये पक्की वाली सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी में भी ये होता है ना, लोग आते हैं हाजिरी लगा के चले जाते हैं, काम करे ना करे तनख्वाह उनको मिल जाती है, पेंशनें भी उनको मिलती है। नून लीग का भी यही हाल है, परफॉर्मेंस कुछ नहीं, बस जो समझ में आ गया, जिसने ज्यादा कान भर दिए, जिसने ज्यादा खुशामद कर दी, जिसने जो जिसके बारे में दे दी रिपोर्ट, बस वो किसी की सीट नहीं जाएगी, किसी को वजारत से हटाया नहीं जाएगा, किसी रिजर्व सीट पर MNA का नाम ऊपर नीचे नहीं होगा,
जो डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है। जैसे अगर ज़किया शाहनवाज साहिबा पंजाब में नंबर 1 पे हैं, पिछले भी, उससे पिछले भी, उससे पिछले भी, वो इस दफ़ा भी नंबर 1 पे होंगी रिजर्व सीट्स पे। मरियम औरंगजेब अगर पिछली दफ़ा भी वज़ीर इत्तलात थी, उससे पिछली दफ़ा भी वज़ीर इत्तलात थी, उनका नाम दूसरे तीसरे नंबर पे था शायद एमएनए लिस्ट के ऊपर रिजर्व सीट पे, वो इस दफ़ा भी दूसरे तीसरे नंबर पे होगा। देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो भाई कुछ भी कर लो, ये सरकारी नौकरी है नून लीग में, तो जिन्होंने अपनी नौकरियां पक्की करनी है वो नून लीग ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब जी वो कह रहे हैं कि जी नून लीग की जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने डेडलॉक बरकरार रखा। बिलावल ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के बदले जो चीज़ें मांगी हैं उसके ऊपर नून लीग जो है वो शायद अटपटाहट दिखा रही है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें मांग ली हैं, लेकिन मसला ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि बिलावल ये कह रहे हैं कि जो डिले हो रहा है ना कानून साजी में, उसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो नून लीग है ना उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। मेरा नुकसान नहीं हो रहा हुकूमत साजी के डिले की वजह से, ये बिलावल कह रहे हैं। तो भाई मेरा सिर्फ बिलावल से ये सवाल है कि अगर मुल्क को नुकसान हो रहा है हुकूमत साजी के डिले होने में, तो क्या बिलावल भुट्टो जानबूझकर मुल्क का नुकसान करना चाह रहे हैं? अगर आपको नजर आ रहा है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है तो भाई बस जल्दी जल्दी हुकूमत बनाए, इससे पहले कि फिर फौज का डंडा आए, फिर हम सारे समेत इन सारों के मेरी भी चीखें निकलेंगी कि जी फौज क्यों कर रही है भाई, क्योंकि इनसे हो नहीं रहा, इनसे नहीं हो रहा, इनको आता ही नहीं है। ठीक है, अब बिलावल ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। बिलावल अपनी शर्तों पर नून लीग की हुकूमत बनवाएंगे, नून लीग का वजीर आजम बनवाएंगे, और नून लीग को क्योंकि वजीर आजम बनना है, नून लीग को हुकूमत चाहिए, हर हालत में चाहिए, तो उनको माननी पड़ेगी बिलावल की। ठीक है, ये बड़ी सीधा सा फैक्ट है। अब आ जाए जी नून लीग के ऊपर। तमाम तर जो सियासतदान हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, बस एक लीडर है जो मुकम्मल गायब है, उनका कुछ नहीं पता। तमाम कौमी रहनुमा खा वो जेल में हों चाहे वो बाहर हों, सियासत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, सवाए एक सियासतदान के। जी, ये वही सियासतदान हैं जिनको उनकी अपनी पार्टी ने वजारत उज़्मा के नाम पर पाकिस्तान वापस बुलाया। उनको कहा आ जाओ मियाँ जी, तानू 80 वजीर आजम बनावांगे। 2-4 उनसे जलसे करा लिए, जितने भी जलसे करा लिए देख लीजिएगा जो भी नंबर है। और इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले उनको अखबारों का वजीर आजम बना करके प्रैंक भी कर दिया। वही नवाज शरीफ इलेक्शन नताइज से इतने मायूस हैं, इतने नाराज हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि मैं जेल में बैठे हुए एक इमरान खान से इलेक्शन हार गया हूं, जेल में बैठे हुए इमरान खान से। और इस सियासी मंजरनामे से वो इस तरह गायब हुए हैं कि वो ना मीडिया को फेस कर रहे हैं, ना वो एंकर से मिल रहे हैं, ना वो रिपोर्टर से मिल रहे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो मीडिया पे बयान नहीं दे रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई लब्बो मियाँ साहब नू, मियाँ साहब गायब ने, मियाँ साहब नू लब्बो लब्बो मियाँ साहब नू। मियाँ साहब तो खैर गायब है ही, बाकी सब लोग गायब है। इंटरनेट तो चालू है मगर ट्विटर गायब है 3 दिनों से। इस ट्विटर के ऊपर भी कंडेम नहीं किया, इलेक्शन वाले दिन भी फोन बंद थे, ना मरियम भी नवाज साहिबा ने कमेंट किया, ना कंडेम ही करना था ना कि ना फोन बंद करे। चले जी उस दिन तो सिक्योरिटी का मसला था। अब ये जो 3 दिन से जो ट्विटर बंद है, किस लिए बंद है, किसकी सहूलतकारी हो रही है बताएं मुझे। जो लोग चुप हैं, जो लोग खामोश हैं, क्या उनकी सहूलतकारी तो नहीं हो रही है? सो मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ साहब के साथ हो गया मजाक, और ये मजाक जो है ना उनकी अपनी पार्टी ने किया है कि दिलों का वजीर आजम कौन, नवाज शरीफ, और मुल्क का वजीर आजम कौन, शहबाज शरीफ। तो भाई ये बात पहले बता देते, अखबारों में इश्तिहार छपवाने से पहले बता देते, इतना मखौल करने की क्या जरूरत थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।